हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी की एग्जामिनेशन के बाद अब बारी है एडमिशन की, और एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि क्या ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो और आप एक अच्छी एजुकेशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर पाए। तो इसके लिए आपके लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं केरला की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। हालांकि केरला वैसे भी साक्षरता के मामले में इंडिया में सबसे आगे है, तो भाई एजुकेशन में भी वो सबसे आगे ही है, इसीलिए ये बहुत अच्छी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। इसकी हम पूरी बात करेंगे। आपको करना क्या है, ये दोस्तों में शेयर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी आपको यही हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में। तो आपको पता होगा कि केरला भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में से एक है जो 2009 में 16 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी गई थी। तो पार्लियामेंट एक्ट नंबर 25 ऑफ 2009 के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जो है वो स्टैब्लिश करी गई थी, और इसका विजन जो है वो है कैरिंग विजडम। साथ ही साथ यहां पर बात कर ले तो ये कमिटमेंट, मोरल स्टेडफास्टिंग और इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ हाइलाइट्स में अगर हम बात करें तो सीयूके कहलाती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ठीक है, सो 2009 में एस्टैब्लिश करी गई थी, और इसके 11 स्कूल और 20 डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। साथ ही साथ ये 3 कैंपसेस में फैली हुई एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। चलिए पार्टिकुलर्स और हाइलाइट्स की बात करें। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 2009 है, और इसका कसारगढ़ केरला में जो है वो स्टैब्लिश्ड करी गई है। फुल टाइम कोर्सेस है बहुत सारे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑफर्ड करे जाते हैं 7 फील्ड में कोर्स ऑफर करे जाते हैं। स्टैब्लिशमेंट हो चुका है, कैंपस की बात कर ली है। अब स्कॉलरशिप्स की भी बात कर ले हम, तो बहुत सारी अलग अलग यहाँ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है बच्चों के लिए, जो कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट जो भी क्लास रही हो उसमें, क्योंकि तभी आप एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, इससे कम में तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहां पर अलग अलग प्रकार से बहुत सारी 2 लाख तक की यहां पर अगर एनुअल इनकम है बच्चों के पेरेंट्स की, गार्डियंस की, तो उन्हें अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती है। यहां पर 11th-12th पास आउट जो लोग हैं 7,000 रुपए एनुअल फीस हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स के लिए दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्यूशन फी वगैरह जो है टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी बहुत सारी 10,000 रुपए पर एनम तक के अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। बात करें यहाँ पर यूजी और पीजी लेवल की, तो भैया 3,000 रुपए पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स, मतलब हॉस्टलर्स और डे फैसिलिटी वाले जो स्कॉलर्स हैं वो उनके लिए दी जाती है। और भैया टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज वाले बच्चों के लिए 380 पर मंथ, हॉस्टलर्स के लिए 230 रुपए पर मंथ। ये फैसिलिटीज हैं अलग अलग स्कॉलरशिप्स की यहाँ पर। और भाई अगर टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो 570 रुपए पीजी और यूजी लेवल के बच्चों को, हॉस्टलर्स को 300 रुपए पर एनम पर मंथ ये स्कॉलरशिप यहां पर दी जाती है। और स्कॉलरशिप की बात करें तो भैया जो सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से लोग हैं, मतलब पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी अलग अलग प्रकार की, जैसे अगर बात करें तो इन्होंने जिनकी अटेंडेंस 75% से नीचे ना हो, इसमें क्राइटेरियाज है अलग अलग, इसमें ओबीसी, ओईसीज है ना, नंबर ऑफ इनकम जो है उसकी भी लिमिट हो, और ओबीसीज और अदर के लिए 1 लाख रुपए तक की यहां पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप है भाई। पैसे की अगर बात करी जाए तो एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस की बात करें केरला की, तो भैया यहां पर सीयूके कसौरगढ़ के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूजी पीजी और डॉक्टरेट तक के ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। कोर्सेज में आपके बीए हो गया, एमए हो गया, एमएससी हो गया, एलएलएम, एमएड, एमएसडब्ल्यू, एमपीएच और पीएचडी के प्रोग्राम तक ये कंडक्ट कराते हैं अलग अलग। साथ ही साथ यहां पर क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज भी हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के भी क्वालिफिकेशन यहां पर क्राइटेरिया है। उसके बाद ही आपको क्या किया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। स्कॉलरशिप्स तो है ही, साथ में यहां पर एप्लीकेशन आपको करनी होगी ऑनलाइन, जो कि आजकल सारी यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटी ऑनलाइन ही कर दी है मैक्सिमम। ठीक है, सीयूसीईटी 2022 वाला जो एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पर सीयूसीईटी की जगह इसको सीयूईटी भी कहा जाने लगा है, याद रखिएगा। ठीक है, एंट्रेंस सब जो रहेंगे वो ऑनलाइन ही रहेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन कैसे क्या करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो
जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन आपने दिया है उसमें अपीयर होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, है ना, क्या ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसमें जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, और एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है आपने क्या कोर्स ऑफर किया है, जो कोर्स में आप चाहिए एडमिशन, वो सारी चीजें सही है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के साथ ही आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि फर्दर फ्यूचर में आपको यूज ये आ सकता है। याद रखिएगा, कोई भी अगर यहाँ पर समस्या परेशानी हो तो यहाँ पर एक इन्होंने नोट भी दिया है कि भाई पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि केरला में क्या हुआ था कि सीयूईटी नहीं दे पाए थे बहुत सारे बच्चे, उन्होंने जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, याद रखिएगा, है ना, नीट वगैरह का एग्जाम होता है ना, नेट का एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम क्लैश कर गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं दे पाया था। तो इन्होंने स्पेशली नोट किया है कि वहां पर हम प्रेफरेंस में नेट वाले बच्चों को भी पीएचडी प्रोग्राम में प्रेफरेंस देंगे। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगने हैं, तो भाई आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी जो कि जरूरी है, ठीक है। ओरिजिनल डिग्री और मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास, कौन कौन सी, चाहे वो आपकी 10th क्लास की हो, 12th क्लास की हो, ग्रेजुएशन की हो, जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका स्कोर कार्ड है वो लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर पर्टिकुलर किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो आपके कंडक्ट सर्टिफिकेट्स होंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है नहीं, हर जगह यही डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। कोर्सेज एंड फी की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की, तो भैया एमएससी के ये 13 कोर्सेज यहाँ पर ऑफर करते हैं। तो भाई इसमें अप्रोक्सीमेट अगर बात करी जाए तो 23.39 के, मतलब 23,300 समथिंग, 400 रुपए कुछ आपका यहाँ पर फी है, जो 2 साल का प्रोग्राम होता है। याद रखिएगा ये जितनी भी फी है एक बार प्लीज क्रॉस वेरीफाई इसको आपको करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स कई बार चेंज होते रहते हैं। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एमएससी प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50 से 55% अलग अलग कोर्स के लिए, ये यहाँ पर मार्कशीट मार्क्स बताए हुए हैं। साथ ही साथ एग्जाम आपका सीयूईटी का कंडक्ट हुआ है उसको आपको देना जरूरी है। एमए के 11 कोर्सेज, 11 कोर्सेज एमए के ये कराते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ, तो 18,000 से 19,000 के बीच में 2 साल की ये फीस है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ भी ग्रेजुएशन आपकी जरूरी है, 50% मिनिमम मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए और सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया हो। बीए कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो 2 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बीए के, जिसकी 13 से 14,000 कुछ फी है। 3 साल का ये प्रोग्राम रहेगा। आपको 12th पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, और सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया हो, ये यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एमएसडब्ल्यू आप करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, ये एक कोर्स यहाँ ऑफर करते हैं। ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है 50% मार्क्स से, साथ ही साथ सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया हो। एमपीएच का एक कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, उसके लिए भी भैया आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया हो, और भाई एमएड का कोर्स भी है एक कोर्स ये यहाँ पर ऑफर करते हैं, जिसमें आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से करी हो और सीयूईटी का एग्जाम दिया हो। इनकी फीस स्ट्रक्चर थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, इसलिए यहाँ लिखे नहीं हुए हैं, तो प्लीज एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करके आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए एमबीए प्रोग्राम भी कराते हैं, पीजीडीएम का है, 2 कोर्सेस ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन आपकी 50% मार्क्स से होनी चाहिए और सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया हो। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं जो एक कोर्स ये ऑफर करते हैं। उसकी बात करें तो भाई आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया हो और आप ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए भी 1 साल के आप कर सकते हैं, चाहे पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर यूजी वाले हो। एमकॉम आप करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एक कोर्स ये ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मिनिमम क्राइटेरिया है, और सीयूईटी का एग्जामिनेशन ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी ही कर दिए हैं, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटीज है वो हमें पता है सीयूईटी के बेसिस पर ही आपको एडमिशन दे रहे हैं। प्लेसमेंट्स की बात कर लें कि क्या कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है केरला यूनिवर्सिटी का, तो भैया यहाँ पर बात करी जाए एनआईआरएफ की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, तो भैया यूजी का जो 3 साल का प्रोग्राम कर रहे थे बच्चे, उसमें 38 बच्चे जो थे वो सिलेक्ट करे गए थे, मतलब प्लेस्ड हुए थे। इसके अलावा 330 बच्चे, कुल 652 बच्चों में से जो पीजी प्रोग्राम कर रहे थे 2 साल का, उन्होंने भैया क्या है, इतने लोग 330 लोग प्लेस हुए हैं।
साथ ही साथ यहां पर अगर जो पैकेज है तो यूजी के लिए यहां पर आपका 3,48,000 रुपए का वार्षिक पैकेज जो है वो एवरेजिंग पैकेज था जो गया है। इन्होंने कुछ अपने स्कोर्स के बारे में कंपेयर भी करा है कि 24%, लगभग 24% से ज्यादा जो है इनका बड़ा है पीजी में इंक्रीजमेंट रहा है ऑफर्ड का या प्लेसमेंट का पिछले कंपैरिजन में। साथ ही साथ 65% कम हुआ है कहां पर, ये जो कुछ प्रोग्राम रहे हैं उसमें मीडियन पैकेज की बात है। स्टूडेंट तो बड़े हैं लेकिन पैकेज जो है इनका कम हुआ है, ये कंपैरिजन भी बताया है सीयूके का। तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 652 थे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो, और प्लेस्ड हुए हैं 330, जिनमें 3,48,000 का इनका एवरेज पैकेज गया है, जो कि कम हो गया है पिछली बार से। फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी सेम फैसिलिटीज जो बेसिक एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराती हैं, जिनमें लाइब्रेरी फैसिलिटी होती है, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाईफाई, कैंपस शटल सर्विस, हॉस्पिटैलिटी या मेडिकल जिम की सर्विस, ऑडिटोरियम, एसी क्लासरूम, कन्वेंशनल स्टोर भी है और लेबोरेटरीज वगैरह। ये बेसिक सारी फैसिलिटीज है जो हर यूनिवर्सिटी में होती है। तो भाई ये पूरी जानकारी रही किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की। अब अगर कुछ भी डाउट आपके दिमाग में बचा हो तो आप क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि ये समस्या आ रही है। और बाकी के लिए अगली यूनिवर्सिटी की जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक क्या करना है, आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.